अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की जंग बंदी में तोसी और उन्होंने शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का कि उनकी वजह से जंग बंदी में तोसी की जा रही है। लेकिन जंग बंदी की डेडलाइन थी और उससे चंद ही मिनटों बाद उनका ट्वीट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर जंग बंदी में तोसी की जा रही है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प जो है वो इसकी वजह उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत इस वक्त एक पेज पर नहीं है, वो मुतफिक नहीं है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानब से कहा गया है कि जब तक क़यादत उनकी एक पेज पे नहीं आ जाती या वो मुतफिक नहीं हो जाते तब तक जंग बंदी में तोसी की जाए। और अभी तक ईरानी मौक़िफ़ आना सामने है कि वो इस पे अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नाकाबंदी जारी रहेगी और अमेरिका ने चीन का एक जहाज भी रोका जिसमें उन्होंने कहा कि उसमें बहुत कुछ अच्छा सामान नहीं था। इसकी क्या तफसीलात हैं? नाजरीन, अभी तक ईरान ये जंग जीत चुका है और वो जीत रहा है। ईरान को बाखूबी अंदाजा है कि अंदरूनी मामलात अमेरिका के क्या हैं। अमेरिका की आवाम से डोनाल्ड ट्रंप पे कितना प्रेशर है। पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में, हर सूरत में इस जंग से निकलना चाहता है। वो इस जंग में फंस चुका है और ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, और जो खलीजी ममालिक हैं उसकी ये हिफाजत करने में नाकाम रहा है। और इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि दुबई की जो मईशत है वो काफ़ी डाउन चली गई है और उन्होंने अमेरिका के साथ एक मीटिंग की है अमेरिकी वफ्द के साथ, और कहीं ना कहीं उनको अमेरिका से इमदाद लेना पड़ सकती है। लेकिन ये सारी जो इन्फ्लेशन है, क्या ये कंट्रोल अब हो पाएगी? अब नए हॉर्मुज़ पे क्या फैसला किया जाएगा? नाकाबंदी जारी रहेगी, लेकिन वो अगर बंद रहेगी तो उससे दुनिया तो मुतासर होती रहेगी। अब ये आने वाले दिनों में किस तरफ जाता है? इस्लामाबाद में मुकम्मल तैयारियां थी, मुकम्मल इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद कर दिया गया था और जेडी वैंस साहब बार बार अपने जहाज की तरफ देखते थे कब उनको सिग्नल मिले और वो मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आए। तमाम सहाफ़ी इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, इंटरनेशनल मीडिया आ चुका है, लेकिन ईरान ने अपने मौक़िफ़ पे डट कर ये साबित कर दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों, आप में दिलेरी हो, तो आप सुपर पावर से भी टकरा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इस बना पे मुज़ाकरात कैंसिल किए कि जब तक अब नए हॉर्मुज़ पे अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया कि आप जिस तरह सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं हम आपके मशकूर हैं, लेकिन इन वजूहात की वजह से अभी हम डील करने के मोड में नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयानात दे रहा है और जिस तरह की उसके बयानात टाइम के साथ चेंज होते हैं, इससे साबित हो रहा है कि कितना प्रेशर है उस पे, किस कदर वो हारा हुआ शख्स है। और ईरान ने साबित किया अपने बयानात से कि वो एक मजबूत और दलेर कौम है। उन्होंने जिस तरह अमेरिका और इसराइल का मुकाबला किया है, इसकी कम ही हमें मिसाल मिलेगी और हमारी जिंदगी में तो कम ही हमें, शायद ही हमें देखने को दोबारा मिले कि कोई ऐसा मुल्क डट कर एक सुपर पावर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन, इस जंग ने अमेरिका के बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। जो इनकी इज्जत और एक भरम बना हुआ था वो सब का सब जमीन बोस हो गया है। अमेरिका अब वो सुपर पावर नहीं रहेगा। अमेरिका अपने इत्तेहादी खो चुका है, अमेरिका अपने साथियों को खो चुका है, अमेरिका खलीजी ममालिक में अपना एतमाद खो चुका है, क्योंकि अब खलीजी ममालिक वालों को बिलीव हो गया है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। जितने को मिसाइल दागे हैं ना ईरान ने, उन्हें इनकी मत मार के रख दी है। और हम खराजे तहसीन पेश करते हैं ईरानी अवाम को, ईरानी हुकूमत को, कि किस तरह उन्होंने इतने बुरे वक्त में, हालांकि ईरान की तबाही बहुत हुई है। ईरान देखिए ना, उनके पास प्रॉपर उनके पास फिजाइया तो है ही नहीं और उनके पास कोई इस तरह की एयरफोर्स नहीं है, कोई इस तरह के जदीद हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह बयानिए की जंग जीती, जिस तरह डट कर मुकाबला किया, जिस तरह जंग के आगाज में एक स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया, उसके साथ उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। अली खामनाई को जिस तरह शहीद हो गया, वो दूसरे दिन ही शहीद हो गए थे। इसके बावजूद वो टूटे नहीं, वो बिखरे नहीं। उन्होंने अपने एक सीट के आगे 5-5, 10-10 जानशीन उन्होंने अपने मुंतखब किए हुए थे। उनके पास पूरा एक प्लान था, लेकिन अमेरिका के दिमाग में वही चीज थी कि बस जाएंगे और उनको डरा धमका के ये 4 बम फेंकेंगे और रजीम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम एक रिमाइंडर के तौर पर यह बात करेंगे कि इनका सबसे पहला हदफ अमेरिका का ईरान में रजीम चेंज था। उनका यूरेनियम लेना था, जिससे इस जंग से पहले भी इन्होंने पीछे कुछ माह पहले इसी वजह से हमले किए थे। और जब अमेरिका ने दावा किया था हमने इनका यूरेनियम बिल्कुल खत्म कर दिया है, इस दफा भी मुज़ाकरात की आड़ में इन्होंने ईरान पे दोबारा हमला कर दिया। ईरान को अब अमेरिका पे एतमाद ही नहीं रहा और वो अपनी मुकम्मल तैयारी करके बैठा है। हम उनको सलाम पेश करते हैं, उन शोहदा को, हमारे मुसलमान भाई हैं
जिन्होंने इस कदर बहादुरी और शुजात का मुजाहरा किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि उनकी जो क़यादत है वो एक पेज पर नहीं है, वो आपस में उनका इत्तेफाक नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? वो तो पहले दिन से एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक ही बयानियां लेकर चल रहे हैं, और कोई भी उनकी लीडरशिप, किसी का भी आप बयान उठा के देख लें तो वो एक ही टोन में बयान देते हैं, और उन्होंने जिस बहादुरी से मुकाबला किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहेगा, वो पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। असल में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पाकिस्तान कवर दे रहा है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी तरह फंस चुका है। और सबसे जो खुशी की बात है, जो सबसे हमें खुशी होती है, वो ये है कि भारत की जो इस पे वाह हो रही है ना, वो आप सोच नहीं सकते। और सबसे ज्यादा खुशी की जो बात है, जो हमारे लिए खुशी की बात है, कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत, उसकी नींदें हराम हुई हुई है, उससे ये चीज हजम नहीं हो रही। उनका मीडिया उठा के देख ले, वो चीख चीख के रो के पागल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान इस कदर दुनिया के नक्शे पे उभर कर सामने आया है, पाकिस्तान इस कदर जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और भारत कहाँ है? ये सब अमाल का दारोमदार निश्तों पे है। नो डाउट इस पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम हुकूमत वक्त का बहुत बड़ा रोल है, और आने वाले दिनों में ही ये साबित होगा कि ये कितना हमारे लिए सही होता है या गलत होता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक अलग ही इमेज के साथ सामने आ रहा है, और अल्लाह करे कि ये हमारा इमेज बरकरार रहे, और जल्द अज जल्द हमारी कर्ज़ों से जान छूट जाए, हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हमें पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, और सालसी का किरदार हम सही तरीके से निभा सकें, और जो अमेरिका ईरान की जंग है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके। और इसके साथ साथ ईरानियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो पिछले 4 दहाइयों से उनको नहीं मिल रहे, उनको मिलने चाहिए। उनके जो जायज़ हकूक़ हैं उनको मिलने चाहिए। उनका भी तरक्की का ख्वाब है, उनका भी पूरा होना चाहिए। मुझे दीजिए जान से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।